तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिली है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 2022 जैसा मार्केट रिपीट हो सकता है क्या। वैसे अभी तक तो फुटप्रिंट्स देखने को मिले हैं मार्केट में। शुक्रवार के एक्शन के बाद में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑल्दो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर हमें एक्शन तो देखने को मिल रहा है, बट उसी के साथ में वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। स्कॉट्स एंड रिवर्सल एकदम चरम पर हैं, पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि मार्केट को लेकर क्या रिव्यू है और उसी के साथ में पोर्टफोलियो में क्या अपडेट है, मार्केट कैसा नजर आ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। सबसे पहले अगर हम होल्डिंग्स को देखें तो होल्डिंग्स में प्रीमियर एनर्जीज सोमवार को ऊपर था करीब 6%, आज करीब 4.4% नीचे है ना। तो 10 डे के आसपास का स्टॉप लॉस है, यहाँ तक का एक स्टॉप लॉस रख लेंगे 1300-1280 के आसपास का। यहाँ पे लिया तो प्रॉफिट में है, बने हुए हैं इसके अंदर। मैं से छेड़ना नहीं चाहता इस पोजीशन को, जब तक ये परफॉर्म कर रही है करने देते हैं, है ना। क्योंकि बाकी जगह पे कोई ऐसा नहीं है एक्शन के पैसे सेल करके बाकी पोजीशन लूँ। द कैपिटल भी फ्री ही है, 3 पोजीशन ही अभी पोर्टफोलियो में। सो आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट इट, ठीक है। तो प्रीमियर एनर्जीज में बने हुए हैं, मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अनंतराज, आज अनंतराज एक समय पे 7% ऊपर था, फिर मैंने इसमें 1/3 पोजीशन बुक कर ली, है ना। 10 या 10% था, तो मैंने तो बड़े प्रेम से इसमें निकाल लिया भाई अपना 1/3। अब कहीं पर भी जाए मुझे यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन और ऊपर आएगा तो ये 10 डे के ऊपर हो जाएगा, कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा 10 डे, तो नुकसान भी नहीं होगा। तो ऐसे जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिवर्सल जैसे कि आप देखिए, प्रीमियर एक दिन ऊपर था एक दिन नीचे आ गया, तो वोलेटिलिटी एकदम चरम पे है गाइस, एकदम चरम पे है वोलेटिलिटी। एक्मे सोलर देखिए हमने एग्जिट कर दिया, फिर ऊपर आया, एक न्यूज़ वगैरह आई, लोग उछलने लगे, अच्छा हो जाएगा वो हो जाएगा, वापस से नीचे आ गया। तो स्टॉक्स आर नॉट एबल टू मूव दैट मच, एंड जो मूव कर रहे हैं वो तो ऐसे मूव कर रहे हैं कि क्या बताएं हम। जैसे एनवायरो इंफ्रा रूल्स सबके लिए सेम है ना। जो एक्मे सोलर एक्शन दिखा रहा था वो यही दिखा रहा था, एक्मे सोलर नीचे आ गया वहीं पड़ा रहा, एंड ये मूव कर गया। हालांकि हमें प्रॉफिट दे के गया, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिट नहीं दिया। अब जैसे एनटीपीसी ग्रीन है, एनटीपीसी ग्रीन को देखेंगे तो एनटीपीसी ग्रीन जब से हमने एग्जिट किया, इसके अंदर कोई एक्शन थोड़ी ना है। हमने इस दिन एग्जिट कर दिया था, हमारी फाइनल पोजीशन इस दिन और इस दिन, उसके बाद में नीचे से ही है। और अगर अब इसने ये लेवल तोड़ दिया 138 का लो, अगर कल ये तोड़ देता तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि ये अभी भी मूव कर सकता है, अगर 145 रुपये 60 पैसे के ऊपर जाए, इट कैन मूव। तो ऐसा होगा, कुछ एक पोजीशंस होंगी आप एग्जिट कर देंगे, वो वहाँ से और ऊपर जाएंगी, कुछ एक होंगी जो वहाँ से गिर जाएंगी, कुछ एक होंगी वहीं रहेंगी। बट आप सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। देखिए एक चीज़ आप क्लियर कीजिए, मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, रिटेलर्स सेलेक्टिव टारगेटिंग करते हैं। अरे कोई ऑपोजिशन है क्या? कोई ऑपोजिशन है क्या कि एक ही हमें कम्युनिटी का सपोर्ट करना है, बाकी किसी का नहीं करना है? ये मार्केट है, यहाँ पे आपको सेम रूल्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, पैनेसिया बायो है, पैनेसिया बायो मैंने यहाँ पे लिया था, मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद में और ऊपर गया था, लेकिन फिर देखिए वोलेटिलिटी आई। तो ये सब चीज़ें होंगी, या ये यहाँ से हो सकता है और भाग जाए। बट उस समय क्या हो रहा था, उस समय मार्केट कैसा था, उस समय हमें ब्रेकआउट ट्रैकर से क्या इनपुट मिल रहा था कि 10 में से 8 स्टॉक बैठ रहे हैं, सेल ऑन राइज मार्केट है, उसमें से एक अगर निकल भी गया, सो हाउ आर यू गोइंग टू टाइम इट? मुझे ये चीज़ बताइए। अगर आप सभी में, आप अगर ऐसा डिसाइड करते हैं कि भाई मैं तो सभी में होल्ड करूंगा, तो बाकी सारे नीचे आ जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा, नेट तो आप वहीं रहे ना, नेट तो कोई चेंज ही नहीं हुआ आपके पोर्टफोलियो के अंदर। समझिएगा इस बात को। बाकी हाँ, ये ने अच्छा परफॉर्म दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया इस स्टॉक ने, डूइंग वेरी गुड, ठीक है। एंड ज्योति स्ट्रक्चर मैंने बाय किया था यहाँ पे 34.45 के आसपास, एंड अभी जो है 10 डे के नीचे एकदम 50 डे पे है, एकदम एज पे है। इट शुड वर्क नाउ, इट इज एट द मेक और ब्रेक पॉइंट। कल इसको हल्का सा गैप अप ओपन होना चाहिए, और रादर इट शुड बी फ्लैट एंड इट शुड टेक आउट द लेवल ऑफ 35.25। कल इसका मेक और ब्रेक है कल इसके लिए। इधर यू गो अप, और अगर आप कल 50 डे के नीचे जाएंगे तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो ये होगी पोजीशंस को लेकर चर्चा। इंडाइसेस को देखें अगर सबसे पहले, तो आज यूएस मार्केट जो है वो गैप के साथ में नीचे आया, हल्का सा वोलेटिलिटी आप देख सकते हैं, जो चीज़ हम 2021 में भारत में देख रहे थे, और इवन अभी कुछ महीने पहले सीएनएक्स स्मॉल कैप में देख रहे थे। अभी दिखाऊंगा दोनों के साथ। आप देख सकते हैं 2 दिन नीचे, फिर आप एक दिन गैप के साथ में ऊपर, फिर 2 दिन नीचे, फिर एक दिन गैप के साथ में ऊपर, फिर नीचे। ये चीज़ हमने निफ्टी में देखी थी
21 में जब 16,000 का लेवल पार नहीं हो रहा था, यहाँ पे थी, देख पा रहे हैं 2021 जुलाई का, फिर तो 16,000 का लेवल पार नहीं हो रहा था, 3 दिन नीचे, फिर 2 दिन ऊपर, फिर नीचे आ गए, फिर नीचे आ गए, फिर आप ऊपर आ गए। तो ऐसा एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया था। तो इसमें वोलेटिलिटी एकदम चरम पे होती है। एंड अभी तो खैर बातें ही छोड़ो, आप एक दिन आप इतना गिर गए, अब वापस से ऊपर आ गए, अब 2 दिन आप फिर से गिर रहे हैं, आज आप 50 डे के नीचे आ गए। ये तो मतलब भाई अपने तो समझ के बाहर है। और मार्केट में जब भी आपके समझ में कम आ रही हो तो आपकी पोजीशंस कम होनी चाहिए। अब जैसे रिलायंस है, लगातार नीचे जा रहा है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि भाई डिक्लाइनिंग 50 डेज रिजेक्शन पा रहा है, क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को। आई डोंट नीड एनी इंडिकेटर, एनी सॉर्ट ऑफ MACD बॉलिंजर बैंड। डू यू नीड इट? नो, यू डोंट नीड दैट। आपको किसी वेव, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जस्ट लुक एट द चार्ट, द स्टॉक इज कंटिन्यूसली इन डाउन ट्रेंड। अगर हम 52 वीक माफ कीजिएगा लोअर लोज एंड लोअर हाइज के बारे में चर्चा करें, डाउ थ्योरी के बारे में चर्चा करें, तो इट्स अ क्लियर डाउन ट्रेंड। एंड नाउ यू आर टेकिंग द रिजेक्शन फ्रॉम 50 डे। अब अगर इसने शुक्रवार का लो तोड़ा, शुक्रवार का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप ऊपर आए थे, रिलायंस ने लो तोड़ा, एंड देन अगर आपने 21 नवंबर गुरुवार का लो तोड़ा, है ना, क्योंकि सोमवार को एक्शन आया था, 25 नवंबर को नतीजे आए थे। अब मोटा भाई ने थोड़ा सा रास्ता अपना बदल लिया है, अब उनको गलती का एहसास हुआ है, तो अनंत अंबानी को भेजा है योगी जी से मिलने के लिए, है ना, कि हवा का रुख सोचा था बदला है बट बदला नहीं, तो वापस से गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, है ना। तो इस दिन एक्शन आया था, और अगर ये लेवल अगर तोड़ दिया, ये लेवल तोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू डाउन लाइक 2% है। 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी रिलायंस को लेकर। रिलायंस जो है निफ्टी को ट्रैक कर रहा है ना, काफ़ी हद तक ट्रैक कर रहा है। अब कैसे अंडर परफॉर्म पता चला कि देखिए निफ्टी जो है अपने 50 डे के ऊपर है, इस लो को नहीं तोड़ा, लेकिन रिलायंस तोड़ चुका है, तो साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो ये बात है निफ्टी को लेकर। अंडर CNX स्मॉल कैप का जो मैं आपको बता रहा था, यहीं पे था, देखिए ना वोलेटिलिटी कितनी ज़्यादा थी इस बीच में, फिर आप नीचे आए। तो आज CNX स्मॉल कैप को अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो अपने 10 डे के नीचे जा चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स में मैंने ऐसा देखा है कि जब भी 10 डे के नीचे होता है तो रियल मैजिक नहीं होता है ना, वो भी डाउन ट्रेंड के अंदर। तो एज लॉन्ग एज हम स्टिल 19,000 के ऊपर है, 19,000 के अगर मार्केट ऊपर है, शुक्रवार के लो के मार्केट ऊपर है, तब तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इंडेक्स उसके नीचे गया, देन आई एम अफ्रेड दिस इज अ डबल टॉप, इट इज़ ओवर फॉर अ वाइल। एग्जाम्पल दिखाऊंगे आप, ये देखिए आप, मैंने बताया था ना आपको, यहाँ से आप ऊपर गए थे, फिर नीचे आए, फिर आप अभी तक देखिए ऐसा सा ये एक्शन देखने को मिल रहा है। अब अगर आपने ये लो तोड़ा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, और कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये लो तोड़ दिया, जो ज़्यादा दूर नहीं है, 2% ही है, ज़्यादा नहीं है। देखिए मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा, है ना। मैं क्या चाहता था, मैं यहाँ पे चाहता था कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे इस तरीके से रुके, फिर ऊपर जाए। लेकिन ये थोड़ा सा एक्शन हल्का सा खराब हो गया, वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा हो गया, है ना। देखिए गिरने में दिक्कत नहीं है, गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो हम डरते हैं, ना कोई प्रॉब्लम है, ना अभी कोई डर रहे हैं भैया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव द सिस्टम, वी फॉलो द रूल्स, वी नेवर मेक बिग लॉसेस। मुझे कभी बड़े नुकसान होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते ना। स्टॉप लॉस हमारे पास में है, हम बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे निकाल देते हैं। जैसे गोपाल है, गोपाल में ऑल दो आज शॉर्ट कवरिंग आई, मैंने तो इस दिन निकाल दिया था, आज देखिए ऑलमोस्ट वहीं पर ही है। तो जिसने एग्जिट नहीं किया वो तो फंस गया ना, परेशान तो है ना, क्या करूं क्या नहीं करूं, पैरालिसिस तो हो गया ना। लगातार 4 दिन से 50 डे के नीचे, भैया मुझे रोटी नहीं भाएगी, मुझे नींद नहीं आएगी रात को। मैं एक ऐसी पोजीशन लेके बैठा हूं जो लगातार 50 डे के नीचे है, गैप डाउन ओपन हुआ, कोई स्ट्रेंथ के साइन नजर नहीं आ रहे हैं। कल ये स्टॉक करीब 7% नीचे था, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब भी आप लॉसेस को कट शॉर्ट करते हैं, देखिए मेरे लिए लॉस को कट शॉर्ट करना इज़ लाइक एक ऐसा अंग हाथ में अपने शरीर में उग चुका है जिसको काटना ही एकमात्र इलाज है, वरना तो वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ऐसा होता है, आपके पास में कोई लूजिंग पोजीशन है, आपकी साइकोलॉजी वीक हो जाएगी। आपको कोई स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, लेकिन आप उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये भी नुकसान में ना चला जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे कमेंट करके बताइए। आप जब अपना होल्डिंग को देखते हैं, कोई ऐसा स्टॉक होता है जो गिर रहा होता है, एंड यू आर लाइक कि यार ये तो मुझे पहले बुक कर लेना चाहिए था, आप बुक नहीं करते हैं, देन जो स्टॉक प्रॉफिट में होता है आप उसे बुक कर देते हैं, और वो और भागता जाता है, जबकि आपको नहीं करना चाहिए था, आपका सिस्टम नहीं कह रहा था। एंड जो स्टॉक गिर रहा था जिसे आपको बुक करना चाहिए था, वो आप नहीं कर पाते, वो और गिर जाता है। तो उस पोजीशन ने आपके माइंडसेट को चेंज कर दिया ना, इम्पैक्ट कर दिया ना, तो होगी ना साइकोलॉजी वीक। ऐसा होता है कि नहीं होता, मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए स्टॉक मार्केट में ज्ञान सबको है,
सबको पता है कि अच्छा ये कंपनी ये करती है, ऐसा कर सकती है, ये इसके पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, ये है वो है, एवरीथिंग इज राइट। मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई बाई चांस आपका स्टॉक वर्क नहीं किया, अगर इतना सारा नॉलेज सबके पास में है, तो रिटेलर्स, हर रिटेलर को पैसा बनाना पड़ेगा। पर रिटेलर्स पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? मुझे अभी भी याद है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, 2021 में, 21 का ही समय था, 21 का एंड था या 22 का एंड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 21 का ही एंड था बिल्कुल। तो मैं एक शादी में गया था, वहाँ पे चर्चा हुई है ना, तो उन्होंने बोला नुवोको विस्टा, जिनसे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई नुवोको विस्टा जो है वो अमित शाह से रिलेटेड है, एंड द स्टॉक कैन डू गुड, पॉलिटिकली कनेक्शंस हैं, ये हैं वो है। मैंने कहा अच्छा भाई, तो इस बेसिस पे मैं बाय कर लूँ, इस बेसिस पे मैं बाय कर लूँ? मुझे चार्ट कह रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है, मार्केट यहाँ पे ऑफलोड कर रहा है, आई एम नॉट दैट इडियट। एंड बात हुई थी दिसंबर में वो बात हुई थी, एंड लुक एट द एक्शन, किस तरीके से बाद में स्टॉक गिरा। हालांकि उन व्यक्ति से मैं बाद में मिला भी नहीं, वो जानते भी नहीं है कि ऐसा कोई चैनल भी है ना, बहुत ही कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है। नेवर डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, है ना, मैं हर चीज़ को एकदम अलग रखता हूँ, एंड इट गिव्स मी हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड रहता है, तो क्योंकि सार नहीं है, कोई भी सार नहीं है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं स्टॉक इतना गिर गया, ये हो गया वो हो गया, सो डू यू हैव द अदर प्लान? और अगर आप इतने ही इस बात को लेके आपको क्लियर है, तो लगा दो ना सारा पैसा, फिर सारा पैसा ही लगाओ। अगर ऐसा ही होने वाला है तो लाइफ चेंज करो फिर तो अपनी, यार जितना धन है जो है सब लगा दो, एंड देन लुक एट द एक्शन, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? एक होता है आप एनालिसिस कर रहे हैं, देन आप अपनी पोजीशन, बहुत ही छोटी पोजीशन लगा रहे हैं, थोड़ा सा पैसा लगा, ओवरऑल कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? सो स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट ईजी, इट इज ईजी, सिंपल है, ईजी नहीं है, सिंपल है, बट हम इसे टफ बना देते हैं, हम इसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये बात है। तो चलिए ब्रेकआउट ट्रैकर की तरफ लेके चलता हूँ आपको। मिक्स एक्शन है, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट्स वर्क नहीं कर रहे, बट वोलेटिलिटी इतनी है कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइट हूँ, आई वांट सम क्लैरिफिकेशन, मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ मार्केट से। एक आध दिन में आ जाएगा, एंड 10 डे के नीचे मार्केट जब भी नीचे होता है तो वी डोंट गेट दैट मच मैजिक हैपनिंग इन द मार्केट। HCG में एक्शन आए, छोटे छोटे स्टॉक्स आर स्टिल वर्किंग, काला प्रिसीजन आज बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आया, अदरवाइज में एक्शन था। कैप्लिन पावर नीचे आ गया, DMCC अब देखिए कितना बड़ा स्कॉट हुआ है इसके अंदर, स्कॉट देख पा रहे हैं, BPL के अंदर स्कॉट हुआ है। BPL अभी कल ऊपर था, देखिए स्कॉट देखिए, ठीक है, EMS स्टॉक्स आर वर्किंग, EMS स्टॉक में फ्यू स्टॉक्स आर डूइंग गुड, बट वापस से नीचे आ गया ना, ये स्कॉट नेचर अभी भी है। वोकाट फार्मा कल ऊपर था, आज नीचे आ गया, सो आई एम नॉट फाइंडिंग दैट। अगेन हमारा अनंत राज नहीं चल पाया, डिफ्यूजन ये अच्छा लग रहा है, डिफ्यूजन इंजीनियर्स इज लुकिंग गुड टू मी, एंड अनंतराज वगैरह ये हो गया। सीराम सिल्क मिल्स में बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत ही अच्छा एक्शन आया। EMS स्टॉक्स हॉट हैं, आप देख सकते हैं, ईपैक में अच्छा एक्शन है, PGEL में अच्छा एक्शन आया। तो इसी से रिलेटेड एक स्टॉक है ऑप्टाइमस इंफ्राकॉम, ये मोबाइल से संबंधित कार्य करती है, 5% वाला स्टॉक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। आई मे बाइट, आई मे नॉट बाइट, आई डोंट नो, मैं इस पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ। 5% का कोई स्टॉक है, हो सकता है मैं बाय करूँ, हो सकता है मैं बाय ना करूँ, कब एग्जिट कर जाऊँ मुझे नहीं पता, आई विल नेवर डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि आप नॉर्मल स्टॉक्स में ही तहलका मचा देते हैं। अगर ऐसे स्टॉक पे हम डिस्कशन करने लगे तो हम ही इसमें पैसा के लगा देंगे। प्रॉब्लम नहीं है उससे, प्रॉब्लम नहीं है उससे, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि ऑपरेटर को, अगर प्लेयर को जितनी पोजीशन चाहिए थी, जितने स्टॉक्स चाहिए थे, जितनी मतलब क्वांटिटी चाहिए थी, उतनी नहीं मिलती है, तो वो फिर ऑफलोड करने लग जाता है, फिर वो अपनी वोलेटिलिटी दिखाता है, वो कहता है अच्छा हमसे पहले ब्रेकआउट करवाओगे। तो ये जो भी रिटेल ड्रिवन ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं जो फुस हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर दैट इट वर्क। जैसे अभी रिसेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेंटेक मेरे रडार पे था, जेंटेक वाज अ ग्रेट सेटअप, आई टेल यू, ग्रेट सेटअप, लेकिन रिटेल ड्रिवन है, इसमें एक्शन आया। इवन एरिस के अंदर भी मैं कहूँगा कि रिटेल ड्रिवन एक्शन था, है ना, हालांकि ये नीचे आ गया, एरिस के अंदर भी रिटेल ड्रिवन एक्शन था, वो स्क्वाट करवा देता है, वो स्ट्रेंथ पे आके सेल कर देता है। अच्छा मुझे चाहिए थे 20,000 शेयर, तुम्हारे कारण मुझे तो 4,000 ही मिले, तुमने 1,500 से भाव 1,550 कर दिया, अब तो मैं लूँगा नहीं, और ले जाओ उसको ऊपर, 1 मिनट का चार्ट लगा के वो सेल मार देगा, वो अपने 5,000 शेयर निकाल देगा। अब वो स्टॉक स्क्वाट तो करेगा, ठीक है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉक को ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको फोर्स चाहिए, वो फोर्स उसके पास में था, वो उसने हटा लिया, अब स्टॉक नीचे आ गया। अब नीचे जाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए भैया, ये वहम होगा आपका। ये जो स्टॉक इतना नीचे गिर रहा है, इसको इतना वॉल्यूम नहीं चाहिए। इफ़ यू लुक एट द वॉल्यूम्स हियर, उसके कंपैरिजन में कोई वॉल्यूम है क्या? कुछ भी नहीं है,
नीचे गिरने के लिए वॉल्यूम की आवश्यकता नहीं है, ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम की आवश्यकता है, फोर्स चाहिए, जैसे रॉकेट प्रपल्शन नहीं होता वैसे थ्रस्ट फोर्स लगाने की आवश्यकता है। अब वो ऑपरेटर लगाएगा, वो प्लेयर लगाएगा, वो इंस्टीट्यूशन लगाएगा। अब हम लोग ही अपर सर्किट लगा देंगे तो वो लपेट लेगा सबको, वो सबको लपेट लेगा। वीएलई गोव के अंदर भी रिसेंटली हुआ था, इट वाज अ ग्रेट सेटअप एट दिस पॉइंट, ऊपर गया भी, लेकिन लुक एट द एक्शन, इट्स डाउन। इट कैन स्टिल वर्क, हो सकता है स्टॉक उसके 3-4 दिन बाद में वर्क करे, बट जब तक वोलेटिलिटी आ जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम बाहर से देखेंगे। क्या मतलब है? मतलब क्या? क्योंकि जेंटेक इतना बेहतरीन सेटअप, इतनी बढ़िया अर्निंग्स इसके अंदर, हर चीज़, एवरीथिंग वाज पिक्चर परफेक्ट इन दिस स्टॉक, एवरीथिंग पिक्चर परफेक्ट, टेक्स्ट बुक, एंड दिस वाज अ ग्रेट सेटअप। यहाँ पे लिया जा सकता था, इट वाज स्टिल बायबल, देख सकते थे, बट इट वर्कड ग्रेट रादर, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। तो ये चीज़ हो जाती है फिर, तो इसीलिए मैं क्या डिस्कस नहीं करना चाहता, रादर इसीलिए मैं एसएमईज़ पे भी चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि वी आर प्लेइंग ब्रेकआउट्स। अगर हम फंडामेंटल कर रहे होते हैं कि भाई बात बेस बन रहा है ड्यूरिंग द बेसिंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे मैंने आपको कोठारी पेट्रो बताया था 2021 में, है ना, कोठारी पेट्रो पे जब हम चर्चा कर रहे थे, दैट वाज व्हेन द बेस वाज फॉर्मिंग। जब बेस बन रहा है आप एक्यूमुलेट करते हैं, बताइए आपके पास में डबल एज स्वाद है, आप नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, ये जो चार्ट अभी हमने कौन सा देखा, कौन सा एक चार्ट देखा, नहीं अभी देखेंगे एक चार्ट मेरे दिमाग में है। तो ये एक एनालिसिस हो गया, होल्डिंग्स बता दिया, इंडाइसेस बता दिए, ब्रेकआउट ट्रैकर बता दिए। वीडियो लंबा हो गया क्या? अरे आपको जाना होगा यार। एनीवेज, तो क्या कुछ लोग कमेंट करते हैं उनको लेट हो रही है, कम छोटा वीडियो बनाओगे, वो सीखना नहीं होता ना। कुछ एक स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले मुझे जेपी पावर अच्छा लग रहा है, जेपी पावर एंड इवन ज्योति सीएनसी। ये ज्योति सीएनसी का जो चार्ट है, हाँ इसी से मुझे याद आया, अरे ज्योति सीएनसी नहीं, ज्योति सीएनसी में तो अच्छा एक्शन है, ज्योति स्ट्रक्चर। ये जो चार्ट है मुझे याद दिला रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्री रेणुका शुगर की 2022 की ट्रेड, एग्जिट किया 4 या 5% का स्टॉप लॉस, अगले दिन स्टॉक में धमाका। यस, एब्सोल्युटली राइट, बट हियर द स्टॉक इज डाउन। लुक, यहाँ पे भी बहुत वोलेटिलिटी थी, सितंबर का महीना, स्टॉक इज डाउन, देन डाउन, फिर अगले दिन द स्टॉक इज अप। तो आप इस सेल ऑन राइज यहाँ पे कर सकते थे, है ना। तो ऐसा एक्शन भी हो सकता है। विल गेट द क्लैरिटी ऑन ज्योति स्ट्रक्चर्स टुमारो। इस समय मैंने अपार भी लिया था, ऑल्दो अपार मेरे कल की लिस्ट के अंदर भी है, अक्टूबर में लिया था या कहाँ पे, देखते हैं, चलिए चार्ट देखते हैं। आपके सामने अपार तो मैंने बहुत पहले बताया था आपको, जब अपार पे कोई चर्चा नहीं थी ना, कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं थी, तब हम डिस्कशन कर रहे थे। यस, October 4th, यस एब्सोल्युटली राइट है। बट इट डिडंट वर्क, वापस नीचे आ गया, हमने 10 डे के आसपास निकाल दिया था बहुत ही कम प्रॉफिट पे, फिर ये वापस यहाँ के ऊपर गया था। इस समय हमने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखते हैं चार्ट इसका। यस, दिस वाज अ पिक्चर परफेक्ट सेटअप हियर, दिस वाज September 5th, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक। आपको ये सभी सेटअप्स याद होने चाहिए, ये सभी सेटअप्स याद होने चाहिए, बहुत अच्छा सेटअप था। एंड राइट हियर इन नवंबर, ऑन November 3rd, एंड यही समय था क्या, नहीं वो दिसंबर का पीरियड था। एनीवेज लीव। तो जीपी पावर ठीक लग रहा है, इट शुड ओपन गैप अप टुमारो, गैप अप हो, हल्का सा ऊपर आए, एंड देन 19 रुपये 75 पैसे के ऊपर जाएगा तो एक्शन आएगा। रिस्क की स्टॉक है, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इसके ऊपर, है ना। अगेन यहाँ पे आया था तब तो मैंने आपको बताया भी था काफ़ी बार, जीपी पावर जनवरी 2024 की स्टार्टिंग में, ये देखिए आप 1 जनवरी को इसमें एक्शन आया था, हमने डिस्कशन भी किया था इस पर, एंड अभी फिर से इसमें एक्शन आ रहा है। आई डोंट नो किस करवट बैठेगा, साल 12 महीने होने को आए, है ना, एक बार फिर से हम समय के उसी चक्र में आ चुके हैं। ये स्टॉक मार्केट का जादू है, साइकिल्स पे कुछ एक चीज़ें चलती है। जैसे एक चीज़ मैं नोट कर रहा था, ब्लू स्टार का चार्ट है ना, हर बार सितंबर के महीने में अच्छा एक्शन आता है इसके अंदर। अभी देखिए सितंबर के महीने में अच्छा एक्शन आया, अभी 2023 के अंदर भी सितंबर अक्टूबर में अच्छा एक्शन आया। उसके बाद पहले का देखना पड़ेगा, उसका पहले का यस सितंबर एंड के बाद में इसमें एक्शन आया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। जैसे फैक्ट है ना, फैक्ट वो हर साल जून में बढ़िया करता है, हर साल ये जून में बढ़िया गया। यहाँ पे 2023 वाला तो चार्ट मैंने खुद ने बाय किया था, मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए आप ऑन June 14th इट डिड वेल। तो ये कुछ पता नहीं, मेरे को इसका रीज़न नहीं पता, आप बताओ मुझे इसका रीज़न। कुछ एक रिसर्च आप करो, आपकी रिसर्च भी मेरे साथ साझा करो, वन साइडेड स्टोरी थोड़ी ना है। हाँ, ये ऐसे नहीं, आप भी बताओ मुझे थोड़ा कि भाई ये रिसर्च है, थोड़ी फंडामेंटल में आप मदद करो, टेक्निकल मैं बता रहा हूँ आपको। जीपी पावर
पावर इज लुकिंग गुड टू मी। आज इसकी क्लोजिंग मुझे अच्छी लगी, 10,075 के ऊपर इसमें एक्शन आ सकता है, स्विफ्टली मूव कर सकता है। थोड़ी सी पावर स्टॉक में एक्शन आया एंड रिलायंस पावर, आर पावर ने आज अच्छा एक्शन दिखाया। या तो कल ये इनसाइड हो जाए या फिर इट ओपन्स गुड, एंड अगर कल 48 के ऊपर जाता है मुझे रिलायंस पावर में एक्शन नजर आ रहा है, एंड रिलायंस इंफ्रा भी मुझे ठीक लग रहा है। एंड हमने यहाँ पे अलर्ट भी लगाया। आई डोंट नो इफ आई बाय इट और नॉट, चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हल्के से लिक्विड स्टॉक्स हैं एंड यहाँ पे अगर ऐसा परफॉर्म दे तो बढ़िया, बाकी कल ऊपर आए एंड इफ टेक्स आउट दिस लेवल इट इज़ स्टिल बायबल, इट इज़ लुकिंग गुड टू मी। एंड एक और जो स्टॉक अच्छा है वो है कार ट्रेड। समय बाद में आया, 2021 के बाद में आया भाई। एक समय पे तो सरदर्द बन गया था मेरे लिए, बट समय बलवान है, समय बदलता है एंड समय में ताकत है। समय में जितनी ताकत है किसी चीज़ में नहीं है, हर चीज़ बदली जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा बेस बना के आया है, बड़ा बेस है। अभी ऐसे जो स्टॉक हैं प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल 2021 रिपीटिंग, जोमेटो, स्विगी, पॉलिसी बाजार और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल लाइक CDSL, BSE परफॉर्मिंग गुड 1545 रुपये 80 पैसे के ऊपर। If it opens inside and takes out this level, can be considered a breakout. तो ये तीन स्टॉक्स हैं जो थोड़े बहुत मैं देख रहा हूँ, एंड उसी के साथ में आई एम फाइंडिंग सम एक्शन इन पैकेजिंग स्टॉक्स। पैकेजिंग स्टॉक्स रिसेंटली हॉट हुए थोड़े से, एंड ये है आपके उसी के साथ में एस्टर। कल मेक और ब्रेक है भैया एस्टर का, कल एस्टर का मेक और ब्रेक है 170 के ऊपर, गैप अप ओपन और वर्क करे। देखिए मार्केट का भी साथ मिलना बहुत जरूरी है, स्कॉट्स हो रहे हैं इसके कारण, वरना क्या होगा, ब्रेकआउट आ जाएगा लेकिन फिर ऐसा स्कॉट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर। यश पक्का, ये जो है पहले यश पक्का था ना इसका नाम, अभी तो पक्का है भैया। ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ऑन वेंसडे एंड यूफ्लक्स मैंने 2022 स्कैन में लिया था। इट वॉज टेक्स्ट बुक पिक्चर परफेक्ट, व्हाट अ प्रिटी चार्ट। मतलब मैं इस चार्ट को जितनी बार देखता हूँ ना उतनी बार मुझे अच्छा लगता है। मतलब एकदम टेक्स्ट बुक सेटअप है, मतलब ऐसे चार्ट्स कहाँ चले गए हैं। देखिए आप यहाँ पे, द स्टॉक इज अप, द स्टॉक इज ऑन वॉल्यूम, द स्टॉक गोज डाउन, देयर इज नो वॉल्यूम, द स्टॉक इज अप फॉर 3 days ऑन अर्निंग्स ऑन वॉल्यूम, द स्टॉक इज डाउन, देयर इज नो वॉल्यूम, द स्टॉक इज अप फॉर 3 days, देयर इज वॉल्यूम, the stock is down on low volume, the stock is again up lasting like anything on volume, the stock is down, low volume, the stock is up again, there is volume, the stock is down, there is no volume. Now the setup is ready, now we are having the breakout on earnings and here's the volume. Then the stock is down on low volume on 10 day, takes the support from 10 day, boom, again you are up on volume. Look at the action, just picture perfect textbook setup chart. ये सभी चार्ट्स आपको याद होने चाहिए, ये सभी चार्ट आपको याद होने चाहिए। अगर इतनी सी चीज़ समझ जाएंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदल पॉली को अगर आप देखेंगे रिसेंटली काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, यस यू आर सीइंग द वॉल्यूम बट सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन स्टिल कैन बी कंसिडर्ड अराउंड 1065.05। ठीक है, अभी आपने ये भी देखा श्री रामा मल्टीटैक, इसके अंदर भी रिसेंटली काफ़ी अच्छी बाइंग रही है, एंड नाहर पॉली जो बहुत ऊपर था एक समय पे, बट स्कॉट्स अभी भी है। तो वोलेटिलिटी एट इट्स पीक, रिवर्सल्स एट इट्स पीक, यू हैव टू फाइंड अ वे इन बिटवीन, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आई एम जस्ट लविंग दिस मार्केट, दिस इज द बेस्ट मार्केट टू टेस्ट योर साइकोलॉजी, पेशेंस एंड माइंडसेट। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बता दीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।